यहाँ शादी से पहले होती है लड़की की नीलामी। यहाँ फ्री में बांट देते हैं लोगों को दूध, दही और पनीर। 170 सालों से वीरान इस गांव में लगता है भूतों का डेरा। कहा जाता है कि भारत की संस्कृति देखनी हो तो भारत में बसे गांव को देखना चाहिए, क्योंकि भारत की असली संस्कृति और परंपरा तो गांव में ही बची है। शहरों ने तो वेस्टर्न कल्चर उसको अपना लिया, लेकिन भारत के गांव में वही पुरानी संस्कृति अभी भी बरकरार है। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि भारत के गांव में भारत का हृदय यानी कि दिल बसता है। यहाँ आज भी लोग एक दूसरे की मर्यादा और संस्कृति को अहमियत देते हैं। लेकिन आज मैं आपको भारत के कुछ ऐसे अनोखे गांव के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि आज भी हमारे देश में मतलब 2021 में भी ऐसे गांव मौजूद हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। शादी से पहले लड़की की नीलामी। भारत के यूपी जिले में आज भी ऐसे कई गाँव हैं जहाँ शादी से पहले लड़कियों की नीलामी होती है। सुनने में भले ही आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यूपी के जौनपुर जिले में रहने वाले मंगता जनजाति के लोगों की ये परंपरा सुनकर मतलब कोई भी विश्वास नहीं कर पाता होगा। यहाँ जैसे ही किसी लड़की की उम्र शादी के लायक हो जाती है, वैसे ही इस जाति के लोग सार्वजनिक मिलकर लड़की की नीलामी के लिए इकट्ठे होते हैं और लड़की की बोली लगाना शुरू करते हैं। लड़की की इस नीलामी में जो कोई भी सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो लड़की को अपने साथ ले जाता है, यानी लड़की को उसी के साथ शादी करनी पड़ती है। इस परंपरा में केवल उनके समाज के लोग ही हिस्सा ले सकते हैं, किसी दूसरे समाज के लोगों को इसमें हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होती। कितनी अजीब बात है ना कि हमारे देश में जहाँ एक तरफ नारी का सम्मान किया जाता है, नारी को पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ नारी की नीलामी की जाती है, उसकी बोली लगाई जाती है। इस गांव में बोलते हैं सिर्फ संस्कृत भाषा। आधुनिक युग में जहां लोगों को ठीक से हिंदी बोलने में भी कठिनाई होती है कि सॉरी यार मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती, तो ऐसे में उनके लिए संस्कृत समझ पाना तो नामुमकिन है। लेकिन कर्नाटक के शिमोगा शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मुतूरू गांव स्थित है, जहां के लोग केवल और केवल संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। मतलब पठंती इतना मुझे आता है और उससे ज्यादा मुझे सीखना पड़ेगा। इस गांव की मातृभाषा संस्कृत है, इसलिए यहाँ के बच्चों को शुरू से ही संस्कृत सिखाई जाती है। इन्हें आपस में बात करने के लिए भी संस्कृत के शब्दों का ही इस्तेमाल करना होता है। यहाँ तक कि लड़ने के लिए भी संस्कृत में ही बात करनी पड़ती है भाई साहब, ऐसे नहीं। 170 सालों से भूतों का घर कुलधरा गाँव। राजस्थान के जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। हंसता खेलता ये गांव एक ही दिन में उजड़ गया, जब एक साथ हजारों लोग एक ही दिन में इस गांव को छोड़कर चले गए और जाते जाते श्राप दे गए कि अब इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। आज ये गांव एक वीरान खंडर है जहां रोज रात को रूहानी ताकतों का डेरा लगता है। इस स्थान पर घूमने आने वाले कई लोग यहाँ भूत के होने का अनुभव कर चुके हैं। इसी कारण दिन में तो लोग यहाँ आ सकते हैं, लेकिन रात में यहाँ आने पर प्रतिबंध लगा है। अब चलते हैं जुड़वा लोगों के गांव की तरफ। केरल के मल्लपुरम जिले का कोडिन्ही गांव भारत का इकलौता ऐसा गांव है जिसे जुड़वा लोगों का गांव कहा जाता है। इस गांव में आज के समय में तकरीबन 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं, जिनमें नए जन्मे बच्चों से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग तक शामिल हैं। पूरी दुनिया में हर 1000 बच्चों में 4 जोड़े जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव में हर 1000 बच्चों में 45 जोड़े जुड़वा पैदा होते हैं। 70 सालों से इस गांव में लगातार जुड़वा बच्चे जन्म ले रहे हैं। यहाँ ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य को तो मतलब डॉक्टर भी नहीं सुलझा पाए कि यार मैं कैसे बताऊं कि कैसे होता है। तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि कैसा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ जहाँ छत की टंकियों से होती है लोगों की पहचान। अगर मैं आपसे कहूं कि इस गांव में लोगों की पहचान उनके घरों पर रखी पानी की टंकियों से होती है तो क्या आपको यकीन होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, लेकिन सच यही है। पंजाब के जालंधर शहर का उपला गांव एक ऐसा गांव है जहां लोगों को उनके घरों पर रखे पानी की टंकियों से पहचाना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि भला पानी की टंकियों से किसी भी इंसान की पहचान कैसे हो सकती है? तो चलिए मैं बताता हूँ कि ऐसा क्या खास है इस गाँव की पानी की टंकियों में। दरअसल उपला गांव के ज्यादातर लोग विदेशों में रहते हैं और उन्होंने अपने घरों की छत पर आम टंकियां नहीं बल्कि घोड़ा, हाथी, शिप, हवाई जहाज, कार, गुलाब, बस जैसी आकार की टंकियां रखी हुई हैं और इन्हीं टंकियों से लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। अब देखिए भगवान का अपना बगीचा। मेघालय का मवाल्योंग गांव भारत का एक ऐसा गांव है जो एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव माना जाता है। इस गांव को लोग भगवान का अपना बगीचा कहते हैं। ये गांव इतना ज्यादा साफ है, मतलब इतना ज्यादा साफ सुथरा है कि यहाँ दूर दूर तक धूल और मिट्टी का नामो निशान भी नहीं है। निशा तो लड़की का नाम हो गया, मतलब नामो निशान भी नहीं है। इस गांव को सबसे पढ़ा लिखा गांव भी माना जाता है क्योंकि इस गांव की लिटरेसी रेट 100% है और यहाँ तकरीबन सभी लोग अंग्रेजी में ही बात किया करते हैं। इस जगह को छूने पर लगता है 1000 जुर्माना।
हिमाचल के कुल्लू जिले का मलाणा गांव भारत का सबसे रहस्यमय गांव माना जाता है। ये गांव कुल्लू के अति दुर्गम इलाके में स्थित है, जहां 4700 लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोग भारतीय कानूनों को बिल्कुल भी नहीं मानते और अपनी संसद को फॉलो करते हैं। इनकी अपनी ही सरकार है और अपनी ही दुकान। इस गांव के निवासियों का कहना है कि वो सिकंदर के वंशज हैं। मलाणा गांव भारत का इकलौता गांव है जहां मुगल सम्राट अकबर की पूजा की जाती है। और अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने इस गांव की किसी चीज को बिना इजाजत के छू लिया तो भैया 1000 रुपए का जुर्माना ऐसा कटेगा ना, मतलब देना पड़ता है आपको। और अगर कोई जुर्माना देने से इनकार कर दे तो उसे राजा का नौकर बनकर रहना पड़ता है। क्या आप इस गांव में जाना चाहेंगे? ये आप मुझे कमेंट करके क्या बताएंगे, मतलब बताना यार। यहाँ फ्री में बांटा जाता है दूध और दही। आज के जमाने में जहाँ हर चीज की कीमत है, पानी की भी कीमत है, जहाँ फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, तो ऐसे में दूध कैसे फ्री में मिल सकता है यार? ये एक सवाल है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भारत के गुजरात का धोकड़ा गांव ऐसा गांव है जहाँ दूध और दूध से बनने वाली किसी भी चीज को बेचा नहीं जाता, बल्कि गाँव वालों में फ्री में बांट दिया जाता है। जिनके घर पर गाय और भैंस आदि नहीं होती, इस गाँव के एक पुजारी ने बताया, उनके घर बांटते हैं बेसिकली जिनके घर पर गाय या भैंस नहीं होती। इस गांव के एक पुजारी ने बताया कि उन्हें 1 महीने में 7500 रुपए का दूध फ्री में मिलता है। इस गांव के किसी भी घर में नहीं है दरवाजा। आज के समय में जहां इतनी ज्यादा सिक्योरिटी सुरक्षा होने के बाद भी ताले टूट जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, लाखों करोड़ों का सामान घर से चोरी हो जाता है, तो ऐसे में विश्वास करना मुश्किल होगा कि आज भी हमारे देश में क्या ऐसा गाँव है जहाँ एक भी दरवाजा नहीं है। बिल्कुल एक गांव है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के निवासा तालुके में लोगों के घरों में एक भी दरवाजा नहीं है। यहाँ तक कि लोगों की दुकानों में भी कोई दरवाजा नहीं है। इस गांव में लोग अपनी कीमती चीजों को भी ताले में नहीं रखते और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ कभी भी कोई भी एक भी मतलब चोरी नहीं हुई। अगर ऐसा पूरे देश में हो जाए तो कमाल हो जाएगा ना कि चोरी नहीं हो रही, बट हाँ ताले वालों की सेल थोड़ी डाउन हो जाएगी।